ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिछले अध्याय में जो मनु थे 7वें मनवंतर से 14वें मनवंतर, उनका वर्णन किया गया। आपने देखा कि मनु कौन होगा और उसके पुत्रों का कभी विस्तार में कभी संक्षेप में वर्णन था। फिर उसके बाद देवता कौन होंगे उस मनवंतर में,
और उन देवताओं का राजा इंद्र कौन होगा, ये वर्णन था। उसके बाद ये भी था कि सप्त ऋषि कौन होंगे। इसका मतलब मनवंतर में सप्त ऋषि बहुत जरूरी है। इसके बाद उस मनवंतर में भगवान किस रूप में अवतार होके आते हैं, ये वर्णन हमने देखा पूरे अब 14 मनवंतर तक। ब्रह्मा जी का एक कल्प की बात, एक कल्प का वर्णन किया गया कि पहले मनु कौन थे। अच्छा, तो हम पहले पढ़ चुके थे, 7वें से लेकर 14वें तक पिछले अध्याय में वर्णन हुआ। अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुकमुनि को कि ये लोग कैसे शासन चलाते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है जानना। मनु का क्या काम है और उसके पुत्रों का क्या काम है, और उसमें जो देवता हैं, इंद्र है, और ये सब ऋषि, ये सप्त ऋषि हैं, और ये और जो भगवान अवतार लेते हैं उस मनवंतर में, ये कैसे सब शासन कैसे चलता है, ये परीक्षित महाराज जानना चाह रहे थे। उसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। पहला हमने श्लोक कर लिया, उन्होंने प्रश्न किया पहले श्लोक में, दूसरे में अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। श्री ऋषि उवाच, ये ऋषि का मतलब सुखदेव गोस्वामी। मन्वो मनु पुत्रा च मुनयः च महीपते इंद्रासुरगणाः च एव सर्वे पुरुष शासना। मेरे साथ पढ़िए। श्री ऋषि उवाच, ऋषिरुवाच मन्वो मनुपुत्राः च मनुवो मनुपुत्राश्च मुनयः च महीपते मुनयः महीपते इंद्राः सुरगणाः चैव इंद्रासुरगणाश्च सर्वे पुरुष शासना। सर्वे पुरुष शासनाः। शब्दार्थ है, श्री ऋषि उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मन वह सारे मनु, मनुपुत्र मनु के पुत्र, च तथा मुनयः सारे ऋषि, सप्त ऋषि जो बताए हैं, च तथा महीपते हे राजा, ये राजा परीक्षित महाराज, इंद्र सारे इंद्र। अब उन्होंने एक एक मनवंतर के नहीं, सबकी बात बता दी क्या करते हैं। सुरगणा सारे देवता, च तथा एवं निश्चय ही सर्वे वे सभी, पुरुष शासना परम पुरुष के शासन के अंतर्गत, पुरुष के जो भगवान अवतार है उनके शासन के अंतर्गत सब काम करते हैं। शायद ये होगा। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, सारे मनु, सारे मनु मनु के पुत्र, मनु के पुत्र ऋषि, ऋषि इंद्र तथा देवता, तथा देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। भगवान के यज्ञ जैसे नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, तो भगवान का एक जो अवतार है वहां जो आता है वो नियुक्त किया जाता है। ये सारे कौन भगवान के रूप में वहां अवतार लेंगे, वो मनु कौन होगा, मनु के पुत्र, ऋषि, इंद्र, देवता, सब डिसाइड किया जाता है क्योंकि उनका काम है। तो ये भगवान की इच्छा से होता है। यज्ञ आदयो या कथिता पौरुष्य तनुवो नृप मनु आदयो जगत यात्रा नयंति आभिः प्रचोदिता। मेरे साथ। यज्ञ आदयो या कथिता यज्ञादयो या कथिता पौरुष्य तनवो नृप मनु आदयो जगद यात्रा
मन्वादयो जगत्याम् नयन्ति आभिः प्रचोदिता। नयन्त्याभिः प्रचोदयात् शब्दार्थ है यज्ञ आदय, भगवान का अवतार जो यज्ञ आदि कहलाता है, या जो कथिता पहले कहे जा चुके हैं परुष परम पुरुष के तन्वह अवतार नृप। हे राजा, मनु आदि मनु तथा अन्य जगत यात्रा विश्व के कार्य नयंती संचालित करते हैं, आभि अवतारों द्वारा प्रचोदिता प्रेरित होकर। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा। हे राजा यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजा, मैं आपसे पहले ही मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। यथा यज्ञ अवतार का, यज्ञ अवतार का यही अवतार मनु तथा अन्यों का चुनाव करते हैं। अन्यों का चुनाव करते हैं। हाँ, मनु हो गए, देवता हो गए, देवताओं का राजा इंद्र हो गया, और सप्त ऋषि हो गए। ये सब चुनाव यही जो अवतार उस मनवंतर में है वही करते हैं, और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सारे मनु भगवान के विविध अवतारों के आदेशों का पालन करते हैं। सारे मनु ही नहीं, फिर मनु हो गया तो फिर जो और है, देवता हो गए, इंद्र हो गया, सप्त ऋषि सब, और मनुपुत्र, मनु के पुत्रों का भी बहुत भूमिका होती है। वो भी सब जैसे मनु चाहते हैं उसी ढंग से कार्य करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुति गणान् यथा तपसा ऋषियो अपश्यन् यतो धर्मः सनातनः। मेरे साथ पढ़िए, चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुति गणान् यथा तपसा ऋषियो अपश्यन् यतो धर्मः सनातनः। शब्दार्थ है चतुर्युग अंते, प्रत्येक 4 युगों सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में, काले न समय बीतने पर, ग्रस्तान विनष्ट, श्रुतिगणान वैदिक उपदेश, यथा जिस तरह तपसा तपस्या से ऋषिगण अपश्यन दुरुपयोग देखकर, यतः जहाँ से धर्म वृत्तिपर कार्य सनातन शाश्वत। प्रत्येक 4, मेरे साथ पढ़िए, प्रत्येक 4 युगों के अंत में, महान संत पुरुष जब देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्ति पर कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। हाँ, ये अब आपको समझ आ गया कि सप्त ऋषि का क्या मतलब है। कि महान विद्वान होते हैं, उनको धर्म क्या है ये पता है, धर्म के सिद्धांत क्या है ये पता है, तो ऑफ कोर्स ये भगवान की अनुमति से
जो भगवान है उनके, ये जैसे चतुर्युग जब खत्म होता है, जैसे आप देखते हैं कलयुग उनमें से आखिरी में होता है। कलयुग में धर्म का नाश होते जाता है, और अभी तो बहुत अच्छी हालत में है। बाद में, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम समय बीता है, 5100 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग के, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो आप समझिए, जब कलयुग का, आप बहुत सारे प्रश्न पूछते थे जब मैं 18 दिन की भगवत गीता लेता था, तो कि इतना भगवान कहते हैं यदा इदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो वो पूछते थे कि इतने इतना इतने दुष्ट लोग पैदा हो गए, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं, अभी दुष्ट लोग नहीं, अभी तो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कलयुग का जब सब कुछ लुप्त हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 12वें स्कंद में वर्णन है इसका भागवतम कि लोग लोगों की उम्र बहुत कम हो जाएगी, और मारकाट बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस समय मुझे अभी हमारे घर में एक डॉक्टर आए थे, उनको वाइफ ने पानी दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं पी के आया। तो वो वापस ले गई, वो वापस बोले रुको रुको रुको, ये पानी फेंकना नहीं, पानी का महत्व समझो, कुछ समय के बाद पानी मिलेगा नहीं, खून मिल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसे बोल के गए थे वो हमारे घर में। बिल्कुल सही बात है, पानी नहीं होगा और खाना नहीं होगा, एक दूसरे से लूट खसोट इतना ज्यादा होगा उस समय, अ, अंत में। तब फिर तब फिर धर्म की स्थापना जरूरी हो जाती है। फिर भगवान आते हैं अवतार लेकर के, और उसमें ये ऋषि मुनि उनको बहुत मदद करते हैं कि धर्म की स्थापना में ये भगवान चाहते हैं, ऋषि मुनि उनके चाह के हिसाब से काम करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कर्तव्य। सत्य युग से कलयुग आते 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 धर्म तथा वृत्तिपरक कर्तव्य में क्रमशः ह्रास आता जाता है। सत्य युग में धर्म का पूरी तरह बिना पथभ्रष्ट हुए पालन होता है, किंतु त्रेता युग में धर्म की कुछ कुछ उपेक्षा होती है और केवल एक दूसरे धार्मिक कर्तव्य चालू एक और केवल एक दूसरे धार्मिक कर्तव्य चालू रह पाते हैं। द्वापर युग में केवल आधा धर्म रह जाता है और कलयुग में केवल 1/4 धर्म रहता है, जो क्रमशः लुप्त होता जाता है। कलयुग के अंत में धर्म या मानव के वृत्तिपरक कर्तव्य प्राय विनष्ट हो जाते हैं। वास्तव में इस कलयुग में हमने केवल 5000 वर्ष व्यतीत किए हैं, फिर भी सनातन धर्म का ह्रास काफी हद तक हुआ दिखता है। अतएव साधु पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचे और समस्त मानव समाज के लाभ के लिए इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में कहा गया है, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति ह्य को महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। समग्र कलियुग दोषों से भरा है, यह दोषों के असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदेशों के अनुसार हम इस संकीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन के आंदोलन को विश्व भर में जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने किया था। अब यदि इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे और सारे मानव समाज के लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करे,
तो वे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करेंगे। मनुष्य का शाश्वत वृत्तिपरक धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। सनातन धर्म का यही सारांश है। सनातन का अर्थ नित्य या शाश्वत और कृष्ण दास का अर्थ है श्री कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। ये वृत्ति पर कर हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। जब ये समझ आ जाता है तो हम अपने वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। जब ये समझ आ जाता है भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये समझ जो है ये मिथ्या अहंकार नहीं है, ये सही है, ये सत्य अहंकार है। क्या अहंकार? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये जब समझ आ जाता है, भक्ति इसीलिए की जाती है कि हम इस स्थिति में अपने को ला पाए, भक्ति करते करते, और उसको करने का तरीका संकीर्तना यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ततो धर्मं चतुष्पादं मन्वो हरिणोदिता युक्ता संचारयन्ति अद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप। मेरे साथ पढ़िए। ततो धर्मं चतुष्पादं ततो धर्मं चतुष्पादं मन्वो हरिण उदिता मनो हरिणोदिता युक्ता संचारयन्ति अद्धा युक्ता संचारयन्ति स्वे स्वे काले महीं नृप। स्वे काले महीं। ततः तत्पश्चात कलयुग के अंत में धर्म चतुष्पादम 4 भागों में, मन वह सारे मनु, हरिणा भगवान द्वारा उदिता उपदिष्ट, युक्ता लगे हुए, संचारयन्ति पुनर्स्थापना करते हैं, अद्धा प्रत्यक्ष, स्वे स्वे अपने अपने, काले समय में, महिम इस जगत में, नृप हे राजा। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्स्थापना करते हैं। हाँ, अभी आपको पता है ये मनु, वैवस्वत मनु, साधदेव जिनका नाम है, एक्चुअली वह वैवस्वत मनु कहते हैं कि विवस्वान के पुत्र है। ये वैवस्वत मनु रहेंगे जब कलयुग जाएगा, भगवान कली आएंगे तो वैवस्वत मनु होगा उस समय, क्योंकि मनु की उम्र बहुत लंबी होती है, कलयुग की उम्र इतनी लंबी नहीं है। तो उस समय जो अभी ये आपको सप्त ऋषि, मैंने कहा इनको नोट भी कर लो आपसे, कि ये जो ये उस समय भगवान कल्कि को बहुत मदद करेंगे। कश्यप है, अत्रि है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, गौतम है, जमदग्नि है तथा भारद्वाज। ये सप्त ऋषि हैं। ये धर्म की स्थापना करने में भगवान की मदद करते हैं, पूरा स्थापना। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धर्म की पूरी स्थापना चारों अंशों में जिस तरह की जा सकती है उसकी व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता के 4.1 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन मया व्ययम
विवस्वान मनवे वप्राह मुनिरिक्षवा के ब्रवीत। मैंने इस सनातन अविनाशकारी योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और उसने इसे मानव जाति के पिता मनु को दिया। मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। इसी विधि का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में भगवत गीता यथारूप के सिद्धांतों की शिक्षा के बिना किसी फेर बदल के देता है। यदि आज के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार कर लें तो वे निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग इस उद्देश्य के उपदेशक बन जाए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु बनकर मानवता शांति तथा समृद्धि के लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या बढ़िया, कितना सुंदर कि इसका कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है चैतन्य महाप्रभु? भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए। क्या कहा उन्होंने? कैसे भक्ति करनी है कलयुग में? प्रचार करो, प्रचार करो, गुरु बनो। आप किसी को कहते हैं ये माला पकड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, आप गुरु हो गए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो क्या मतलब है? चैतन्य महाप्रभु आपसे खुश। अगर आप उनकी कही बातों को मानते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, आपसे खुश। आपके सिर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का हाथ, तो हो गया कल्याण। ये कलयुग में एक चीज इतनी सरल है। तो ये भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। ये कलयुग में ये सुखमुनि कहते हैं कि एक चीज बड़ी गजब है कि भगवान का नाम लेके आप वैकुंठ जा सकते हैं। पालयन्ति प्रजापाला यावत् अंतम विभागशः यज्ञ भाग जो देवा ये च तत्र अन्विताः च ते। मेरे साथ, पालयन्ति प्रजापाला पालयन्ति प्रजापाला यावत् अंतम विभागशः यावन्तः विभागशः यज्ञ भाग भुजो देवा यज्ञभागो देवा ये च तत्र अन्विताः च पालयन्ति आदेश पूरा करते हैं। प्रजापाला विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र। मनु ने जो करना चाहा भगवान के आदेश से, उसके पुत्र पौत्र भी वही करते हैं। मनु के शासन के अंत तक वो सब मदद करते हैं। विभाग सह विभागों में यज्ञ भाग भुज, यज्ञों के फल के भोक्ता भगवान। देवा देवतागण ये अन्य च भी तत्र अन्विता उस काम में लगे हुए, च भी तय उसके द्वारा, उनके द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए, यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। ये परीक्षित महाराज के क्वेश्चन का आंसर है। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। हाँ, अब ये जो देवता हैं, आपको ये तो पता ही है, हमको हमारे क्वेश्चन है ही नहीं हमारे दिमाग में। देवताओं को भगवान ने कार्य सौंपे हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, वो करते हैं। उनको भी, क्योंकि वो भगवान के इतने कॉन्फिडेंट सर्वेंट हैं, विश्वास है भगवान को उनके ऊपर, इसलिए उनको भी यज्ञ का हिस्सा आहुति उनको भी दी जाती है। ये बात फर्क है कि कलयुग में यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ है।
वहां आहुति का कोई मतलब नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जपो, उसी में खुश सब हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवद गीता 4.2 में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। यह परम विज्ञान परंपरा श्रृंखला से होकर प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसे उसी प्रकार से समझा। यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों तक चलती है। विश्व के शासक परंपरा पद्धति में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो कोई शांति पूर्वक जीवन बिताना चाहता है, उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ है संकीर्तन प्रारयजंती ही सुमेधस। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में भगवान के अवतार हैं। यदि सारे विश्व में तेजी के साथ संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाए तो वे आसानी से तुष्ट किए जा सकेंगे। इससे लोग सुखी भी होंगे, बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो उनके आदेशों का पालन करेंगे तो भगवान खुश होंगे आपके हित के लिए। इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रियम ऊर्जिताम भुंजानः पाति लोकान त्रीन कामम लोके प्रवर्षति। या लोकान त्रीन तक भी पढ़ा जा सकता है। मेरे साथ पढ़िए। इंद्रो भगवता दत्ताम इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रियम ऊर्जिताम भुंजानः पाति लोकान त्रीन कामम लोके प्रवर्षति। शब्दार्थ है इंद्र स्वर्ग का राजा, भगवता भगवान के द्वारा दत्ताम दिया गया, त्रैलोक तीनों लोकों का, श्रियम ऊर्जिताम बड़े ऐश्वर्य, भुंजाना भोगते हुए, पाति पालन करता है, लोकान सारे लोगों को, त्रीन तीनों लोगों के भीतर, कामम जितना आवश्यक हो, लोके संसार में, प्रवर्षति बरसाता है। मेरे साथ पढ़े। भगवान से आशीष प्राप्त करके भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन करता है। तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन करता है। ज्ञानम च अनुयुगम युब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक् ऋषि रूप धरः कर्मा योगम योगेश रूप धृक्। मेरे साथ। ज्ञानम च अनुयुगम ब्रूते ज्ञानम च अनुयुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक् हरि सिद्ध रूप धृक् ऋषि रूप धरः कर्मा योगम योगेश रूप धृक् शब्दार्थ है ज्ञानम दिव्य ज्ञान च तथा अनुयुगम युग के अनुसार ब्रूते बताता है हरि ही भगवान सिद्ध स्वरूप धृक् सनक तथा संतान सनातन जैसे मुक्त पुरुषों का रूप धारण करके ऋषि रूप धरः याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके कर्म योगम योग पद्धति योग ईश रूप धृक् दत्तात्रेय जैसे महान योग का रूप धारण करके
मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक युग में प्रत्येक युग में भगवान हरि भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। हाँ, वो इतने ज्ञानी हैं, उनको भगवान का रूप माना जाता है। चार कुमार जो याज्ञवल्क जैसे याज्ञवल्क जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके महान ऋषियों का रूप धारण करके वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए तथा योग की विधि सिखाने के लिए तथा योग की विधि के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगी का रूप धारण करते हैं। दत्तात्रेय जैसे भगवान योग का रूप धारण करते हैं। हाँ, भगवान अपने अंश में या अपने शक्तावेश अवतार में आते हैं, तो ये सब कराते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान विश्व पर ठीक प्रकार से शासन करने के लिए न केवल मनु के रूप में अवतरित होते हैं, अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी इत्यादि का रूप भी प्रदर्शित करते हैं। अतएव मानव समाज का धर्म है कि भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करें। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हरि मानव समाज पर इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। वो सब हमेशा तैयार रहते हैं हमको मदद करने के लिए और बताते भी हैं क्या करना है, लेकिन हम काफी कंजूस हैं, हम नहीं फॉलो करते। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नहीं करते हैं हम, तो हमारी इच्छा है, नहीं करते हैं तो हम इसका फल भुगतेंगे, और अगर मान लिया तो हम वैकुंठ जा सकते हैं। इतना सरल तरीका बताया है। कठिन है क्या शरणागत होना? शरणागत का मतलब कि उनकी मर्जी, फिर आपका कोई मन नहीं। शरणागत उसे कहते हैं कि आप किसी के शरणागत हो जाते हैं, वो जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्योन हन्त्यात् स्वराट् वपुः काल रूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथक् गुणः। मेरे साथ सर्गम प्रजेश रूपेण रूपेण दस्योन हन्त्यात् स्वराट् वपुः काल रूपेण सर्वेषाम् अभावाय पृथक् गुणः। शब्दार्थ है सर्गम संतान की उत्पत्ति, प्रजा ईश रूपेण प्रजापति मरीचि इत्यादि के रूप में, दस्युन चोरों तथा उच्चकों को हत्यात मारते हैं, स्वराट वपुः राजा के रूप में, काल रूपेण काल के रूप में, सर्वेषां प्रत्येक वस्तु के, अभावाय संहार के लिए, पृथक भिन्न गुणों से युक्त। मेरे साथ भगवान प्रजापति मरीच के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं।
संतान उत्पन्न करते हैं। राजा का रूप धारण करके वे राजा का रूप धारण करके वे चोर उचकों का वध करते हैं। चोर उचकों का वध करते हैं। हाँ, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है क्योंकि प्रजा के हित के लिए काम करता है। होते थे पहले, आपने पढ़े हैं भागवतम में, राजा प्रजा को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं, भौतिक संसार के जितने गुण हैं, उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। स्तूयमानो जनैः जनैः एभिः, र उड़ जाएगा तो ए भी है। स्तूयमानो जनैः एभिः माया नाम रूपया विमोहित आत्मभिः नाना दर्शनेन सदृश्यते। मेरे साथ पढ़िए। स्तूयमानो जनैः एभिः स्तूयमानो जनैरेभिः माया नाम रूपया माया नाम रूपया विमोहित आत्मभिः नाना विमोहित नाना दर्शनैः न सदृश्यते। शब्दार्थ है स्तूयमानः, ढूंढे जाने पर, जन सामान्य लोगों द्वारा, एभिः उन सब के द्वारा, माया के वशीभूत, नाम रूपया विभिन्न नामों तथा रूप से युक्त, विमोहित मोहग्रस्त हुआ, आत्मभिः भ्रम द्वारा, नाना विविध दार्शनिक विचारों से नहीं तथा दृश्यते भगवान को पाया जा सकता है। मेरे साथ पढ़िए। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। अतः वे परम सत्य भगवान को परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं। पाने का प्रयास करते हैं। किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। हाँ, ये क्योंकि ये गलत नहीं है शोध करना, दार्शनिक चिंतन करना। एक बाहर से कोई बहुत पहले जब बच्चे हमारे छोटे थे, लेकिन इतने बड़े थे कि वो किताबें पढ़ते थे बाहर और चीजें, तो एक किताब पढ़ी उन्होंने और मुझे कहा कि वो खोज में आया भगवान की, क्योंकि भगवान के पीछे इतने पागल हैं लोग इंडिया में, वो ये जानने के लिए कि भगवान है क्या। उसने बहुत खोज किया। अब खोज कैसे? भौतिक ढंग से किया उसने। बाद में उसने एक किताब लिखी, वो किताब इन्होंने पढ़ी तो फिर मुझे बताया। वो आखिरी में उसने क्या लिखा कि भगवान का तो मुझे पता नहीं लग पाया, मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन एक चीज मैं ये जान पाया कि आप भगवान को क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं। उसका अपना वो था निष्कर्ष। और खुश होने के लिए आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तभी खुश हो सकते हैं, यह उसका निष्कर्ष कुछ ऐसा बच्चों ने मुझे बताया था। तो ये चीज है, इतना शोध पूरा जीवन बिताया फिर भी नहीं कर पाया। इसलिए हम क्यों करें इतना समय बर्बाद,
नारद मुनि पर विश्वास करते हैं, आप ब्रह्मा जी पर विश्वास करते हैं, आप उसके बाद उनके और पुत्र हैं, वेद व्यास हैं जो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने जो कहा उसको मान लीजिए, तो शोध की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोध कर सकते हैं, भगवान ने कहा भी है, चतुश्लोकी में कहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली शोध में लगे रहना चाहिए हमेशा भगवान के लिए जो चाहते हैं। लेकिन उसमें उसमें क्या है कि समय की बहुत बर्बादी है, समय बहुत लग जाता है और हो सकता है हम कहीं रास्ते से भटक भी सकते हैं। तो इसलिए गुरु की शरण में, गुरु के निर्देशन में भगवान की भक्ति की जाए तो हम वैसे खुश हो सकते हैं। असमर्थ होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन तथा संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवत गीता में ये बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु के उद्गम है और समस्त कारणों के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवः, ये असमर्थता भगवान की, थोड़ा नीचे करिए प्रभु। सॉरी माता जी, सॉरी। ये असमर्थता भगवान की माया के कारण है। अतः भक्तगण भगवान को यथा रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की महिमाओं का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर सुखी रहना, आनंदित धन्यवाद माता रहना, जी। धन्यवाद माता जी। सुखी रहना, आनंदित रहना जीने का लक्ष्य है जीवन का, तो ये क्यों न किया जाए। भगवान के महिमाओं का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहा जा सकता है। तो आप देखते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और आप नहीं करते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखा उसका जीवन बड़ा सुखी, गरीब है लेकिन वो आपसे ज्यादा सुखी है। आप बहुत अमीर हैं लेकिन आप हमेशा चिंतित हैं, वो चिंतित नहीं। क्यों? क्यों? उसको उसका ज्ञान हो चुका कि ये जीवन हमारा क्षणिक है और हमारे सुखी रहने का कारण भगवान की भक्ति है। उसमें वो आनंद प्राप्त करता है और हमको आनंद, बहुत कुछ है हमारे पास, महल है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है, सुख नहीं। ये ये इतनी छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी बात भी है। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराणि आहुः चतुर्दश पुराविदः पुराविदः। मेरे साथ पढ़िए। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराणि आहुः चतुर्दश पुराविदः। शब्दार्थ है एतत्, ये सब कल्प, ब्रह्मा के एक दिन में, विकल्पस्य, एक कल्प में हुए परिवर्तनों तथा मनो के परिवर्तन, प्रमाणम साक्ष्य, परिकीर्तितम मेरे द्वारा वर्णन किया गया, यत्र जहाँ मनवंतराणि मनवंतर आहु कहा जाता है, चतुर्दश 14 पुराविदः विद्वान। मेरे साथ पढ़िए। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं। जो हमने देख भी लिया, जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजा, मैं इन सब का वर्णन पहले ही कर चुका हूँ।
मैं इन सब मैं इन सब का वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, हाँ, पहुंचे हुए जो ऋषि मुनि हैं, विश्वास पूर्वक जान लिया है कि जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं। हाँ, भले ही इसका ज्ञान कम हो, लेकिन ये पता हम सबको हो गया है कि ब्रह्मा के कल्प में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत गीता के अष्टम स्कंद के अंतर्गत विश्व व्यवस्था की पद्धति नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, तो अब हम पहुंचते हैं 15वें अध्याय में। तो हम ऐसा करते हैं, 9 श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होता है। मेरे साथ पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतो वन्वयात् इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि दूसरा धर्मः प्रोजित हेतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या
दुख ग्रामाद् विमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम पश्चाद अहम यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रत्ययेत् आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु तथा तेषु न तेषु अहम् सॉरी प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावत् एव जिज्ञासम् तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हाँ, इसमें कहा गया है कि शोध करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान के एग्जिस्टेंस का करो, लेकिन कर सकते हैं, बहुत समय लगता है। कोई शोध में समय के उतने समय में आप कितनी भक्ति कर सकते हैं, ये देखिए। तो 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। बलि महाराज बिल्कुल पछाड़ दिए गए थे, अब बलि महाराज शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जब शुक्राचार्य ने उनको अपने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, क्योंकि उनका सिर धड़ से अलग नहीं हुआ था, तो फिर वो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं था, तो वो क्या, सारे जो इस हालत में थे, जिनके शरीर ठीक ठाक थे लेकिन करीब मृत जैसे थे, शुक्राचार्य ने सबको संजीवनी मंत्र से ठीक कर दिया। तो अब जब बलि महाराज एक महान व्यक्तित्व हैं थे, बलि महाराज ने जब देखा कि उनको पुनर्जीवन मिल गया है शुक्राचार्य से, उन्होंने शुक्राचार्य को सब कुछ समर्पित किया, बहुत सम्मान दिया, वो खुश हो गए। पूरे भृगुवंशी ब्राह्मण बलि महाराज से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु का प्रसाद मिल जाए तो भगवान का प्रसाद के बराबर है। तो बलि महाराज इतने शक्तिशाली हो गए, उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और राजा इंद्र देखा कि अरे ये तो, देखा मेरे से शक्तिमान वो वैसे भी थे, तो इंद्र देवताओं को लोग के बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा कुछ नहीं कर सकते, भाग जाओ स्वर्ग से भाग जाओ, भेष बदलो, भाग जाओ। भेष बदलने का जो आर्ट है तुम्हारे पास है, तुम लोग कर सकते हो, भाग जाओ, अभी समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारे समय, ये समय अनुकूल होगा बाद में, क्योंकि जिन ब्राह्मणों की शक्ति से वो ऐसा बना है, वो उनका आदेश नहीं पालन करेगा बाद में। कब? जब वामन देव आएंगे तो वो उनको 3 पग जमीन मांगेंगे, तो
वो शुक्राचार्य का कहना नहीं मान के दे देगा तो शुक्राचार्य का आशीर्वाद यस्य अप्रसादात न गति को तो अपी तो वो फिर बलहीन हो जाएगा, वो समय तुम्हारा बनेगा। ऐसा ऐसा वर्णन आता है। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नील प्रभुपाद जी के द्वारा नील प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि बलि ने विश्वजित यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की और उसकी सहायता से उसने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उसके भय से स्वर्ग लोग छोड़ छोड़कर अपने गुरु के आदेशानुसार दूर दूर चले गए। महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और उसे बंदी बना लिया। सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया, जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें विश्वजित यज्ञ में लगा दिया। जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पिता महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा की तथा पूछा कि वो क्या करेंगे। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई है, अतएव देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। निस्संदेह कहीं कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाए। दे, देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हथिया लिया। भृगु मुनि के वंशजों ने ध्रुव के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य को भोग किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इसके बाद आगे क्या होता है फिर कल पढ़ेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।